हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, चाहे रियल हो, लीनियर हो, कॉम्प्लेक्स हो एंड न्यूमेरिक क्लासेस है, या फिर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो यहाँ पे आई टैब में मिल जाएगा या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो डिफरेंशियल इक्वेशन के मैं जो वीडियोस है वापस अपलोड कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो वो भी आप यहाँ पे आई टैब पे जाके देख सकते हैं। सो आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मतलब कैसे उसको सॉल्व करते हैं और कैसे यहाँ पे उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ये मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये होती है कि सर हमें पता नहीं पड़ता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका कैसे निकालते हैं। तो इसमें आज मैं आपके सामने दो केस डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट दो केस अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, राइट। तो इसमें अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो एग्जैक्ट नहीं है, राइट। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है mdx प्लस ndy, ये हमारे पास कोई इक्वेशन है और यार ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ये हुआ कि del m by del y इज नॉट इक्वल टू del n by del x है, दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो यार ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होती। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम उसको एग्जैक्ट में रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिड्यूस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब ये होता है जिसको हम y इक्वल टू vx से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। मतलब उसकी सभी टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1/mx प्लस ny होता है। एंड इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट में रिड्यूस हो जाती है एंड रिड्यूस होने के बाद फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल लेता हूं और उसे समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें m, तो इसमें आप देख रहे हो यार ये आएगा x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर, और अगर हम n की बात करें तो यार ये आएगा हमारे पास माइनस का x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर y। अगर आप चेक करें तो सुनिए यहाँ पे del m बाय del y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सुनिए x स्क्वायर माइनस का 4xy आ रही है। अगर हम बात करें del n बाय del x की तो सुनिए माइनस तो बाहर है यहाँ पे, और ये आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस का 6xy। आप देख रहे हो यार ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, मतलब दोनों ही बराबर नहीं आ रहे, मतलब ये इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब इसको हमें एग्जैक्ट में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो सुनिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है 1/mx प्लस ny। इस सुनिए यहाँ पे हमारे पास जो mx प्लस ny की वैल्यू होती है वो क्या करेंगे, सुन जो m है इसमें x से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा हमारे पास x क्यूब y माइनस का 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस, एक्चुअली ये प्लस है बट यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x क्यूब y, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा और इसको y से मल्टीप्लाई करना तो ये आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर y स्क्वायर। आप देख रहे हो यार ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई और ये माइनस का और ये प्लस का, तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, ये नहीं आएगा एक्चुअली, ये वैल्यू इसकी आई। अब ये उठा के हम यहाँ रखेंगे तो इसमें इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो हमारे पास आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, राइट। अब इसमें इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन से क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 1/x स्क्वायर y स्क्वायर, राइट। इसको मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा x स्क्वायर y माइनस का 2x y स्क्वायर dx, राइट, एंड माइनस का ये आएगा हमारे पास x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। इसमें जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल तो ये आएगा 1/y माइनस इसमें y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा माइनस का 2/x dx, राइट। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब है ये, तो इसमें आएगा x अपॉन वाई स्क्वायर, इसमें हम x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल y से, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 3/y इंटू dy इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो, सुनिए नया मेरा पास m डैश बन गया, इसको m डैश मान लीजिए। हम देखो मैंने आपको बोला कि जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट में रिड्यूस बन जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो एक बार चेक करते हैं कि यार क्या ये एग्जैक्ट में रिड्यूस होता है या नहीं होता है। तो सुनिए हम इसको वापस m डैश और n डैश लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पे y लेंगे तो इसमें 1/y का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/y स्क्वायर। इसमें n डैश को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो सुनिए तो 0 हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ये होगा माइनस का 1/y स्क्वायर। सुनो आप देख रहे हो यार जैसे हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरी इक्वेशन एग्जैक्ट में क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। इसमें जब भी कोई इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है तो हम क्या करते हैं, इसका
इसका सीधा इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है इसमें, अगर आपने एग्जैक्ट वाला यूट्यूब वीडियो नहीं देखा तो आप लिंक यहाँ पे IIT पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, राइट। इसमें यहाँ पे ऐसी टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं जिसके अंदर x नहीं आ रहा, तो आप देख रहे हो इसमें x आ रहा है, इसको हटा दीजिए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो टर्म आएगी वो आएगी माइनस का 3y dy इज इक्वल टू 0। एक्चुअली यहाँ कॉन्स्टेंट आ जाएगा। इसमें यहाँ जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/y तो कॉन्स्टेंट है, तो dx का x हो जाएगा, तो x/y माइनस का 2 log x, सुनिए माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 3 log y इज इक्वल टू c। यार ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट आगे। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, पर यार इस टाइप की मतलब क्या होता है कि m में से y कॉमन आ रहा है और n में से x कॉमन आ रहा है और वो एग्जैक्ट नहीं है। सो हम एग्जांपल लेते हैं 1 + xy, है ना, ये आएगा हमारे पास y dx प्लस ये आएगा 1 - xy x dy। सुन ये हमारे पास एक एग्जांपल है और हम चेक देख रहे हैं यहाँ पे, तो सुन यहाँ पे इसका जो m आएगा वो आएगा, सुन y से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा xy², और सुन इसको n मतलब ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y। अब देख रहे हो सुन del m by del y निकालोगे तो सुन ये आएगा 1 + 2xy आएगा, और जब आप del n by del x निकालोगे तो सुन ये आएगा 1 - 2xy। आप देख रहे हो यार ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, मतलब यार ये इक्वेशन एग्जैक्ट तो नहीं है। पर स्टूडेंट आप देख रहे हो इससे मैच कर रही है कि यहाँ से y कॉमन आ रहा है और यहाँ से x कॉमन आ रहा है, मतलब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो इस टाइप का आएगा। और ये इक्वेशन होमोजीनियस तो नहीं है, तो होमोजीनियस नहीं तो वो वाला पुराना वाला मेथड तो हम यूज नहीं कर सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले निकालेंगे mx - ny, राइट। तो ये जो m है इसमें x से मल्टीप्लाई करिए तो इसमें आएगा xy आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x से करेंगे तो ये आएगा x² y², राइट, माइनस का ny, तो सुनिए इसमें y से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा माइनस का xy, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सुनिए आएगा x² y² आएगा, राइट। ये सुनिए xy से xy कैंसल, तो ये आएगा हमारे पास 2x² y² आ जाएगा। इसमें हम जानते हैं इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है 1/mx - ny आ जाएगा, मतलब ये आएगा हमारे पास 1/2x² y²। मैंने आपको बोला अब इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 1/2x² y² से इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए तो इसमें 1/2x² y² को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन को थोड़ा अंदर से y को मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो ये y प्लस ये आएगा xy² dx प्लस इसको x से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा x² y इंटू dy इज इक्वल टू 0। इसमें ये जो 2 है ना ये तो 0 में चला जाए क्योंकि कांस्टेंट इसकी जरूरत है, इसको 0 में ले जाए, राइट। x² y² को मल्टीप्लाई करिए तो इसमें ये आएगा हमारे पास 1/x² y प्लस इसमें y² से y² कैंसिल, इसमें ये 1/x आएगा dx। इसमें यहाँ पे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल, मैं इस 2 को जो 0 में ले गया 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो ये आएगा हमारे पास xy² माइनस x² से x² कैंसिल, इसमें 1/y dy आ जाएगा। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसको आप m डैश ले लीजिए, इसको आप n डैश ले लीजिए, और जब आप इसको m डैश लेंगे और n डैश लेंगे और आप चेक करेंगे, आप कर लेना चेक, है ना, तो यार ये दोनों क्या आएंगे इसमें बराबर आएंगे। और बराबर किसके बराबर आएगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो इसमें आएगा माइनस का 1/x² y² आएगा, आप चेक करना, राइट। तो ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट में क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब जब भी एग्जैक्ट में रिड्यूस हो जाती है तो हम क्या करते हैं, सीधा इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसमें यहाँ पे इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन होगा प्लस 1/x, है ना, और इसमें ऐसी टर्म का इंटीग्रेशन होगा जिसमें x नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा इसमें माइनस का 1/y dy इज इक्वल टू ये c आ जाएगा। मैं थोड़ा सा जगह नहीं है यहाँ पे तो मैं जगह बना देता हूँ, चलो मैं उधर ही लिख देता हूँ, राइट। तो इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें 1/x² का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/x, तो मैं बताना चाह रहा हूँ इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 1/x हो जाएगा। इसमें 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, राइट, और 1/y का इंटीग्रेशन होता है माइनस का log y इज इक्वल टू c। सुन ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर होगा। तो यार इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सुन एक क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। सो सुन ये वाला क्वेश्चन देखिए, जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो यार ये भी आपको इसी टाइप का देख रहा है। इसमें आप देखोगे m की वैल्यू निकालेंगे तो इस y को मल्टीप्लाई करिए तो ये xy² sin xy हो जाएगा प्लस cos y cos xy होगा। कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है y एंगल से मल्टीप्लाई करता है, विच इज नॉट राइट, ध्यान रखना एंगल से मत मल्टीप्लाई कर देना। ये n है, इसमें क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² y sin xy माइनस x cos xy। इसमें जब आप चेक करोगे तो इसमें del m by del y निकालोगे और del n by del x निकालोगे, इसमें आप कर लेना ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। और जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका इंडिकेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और हम जानते हैं इसका जो इंडिकेटिंग फैक्टर होता है वो होता है mx माइनस ny। इसमें यहाँ पे क्या करते हैं हम mx माइनस ny की वैल्यू निकालते हैं। इसमें जो m है इसमें x से मल्टीप्लाई करो, जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये आ जाएगा हमारे पास x² y² sin xy आ जाएगा, राइट, एंड ये आएगा xy
कॉस एक्स वाई आ जाएगा, माइनस इसको वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, राइट। और ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और इसको भी हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा एक्स वाई कॉस एक्स वाई हो जाएगा, राइट। आप देख रहे हो यार हमारे पास ये टर्म से ये टर्म क्या हो रही है, कैंसिल हो रही, और स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2xy कॉस एक्स वाई आएगा, राइट। तो स्टूडेंट इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, 2xy कॉस एक्स वाई आएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास इसका क्या आएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। अब इसको हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को थोड़ा सा इज्जत से लिख लेता हूं मैं। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। स्टूडेंट क्या करता हूं, इसको y को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं पहले, है ना। सबसे पहले तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आगे लिख दीजिए, तो ये आएगा हमारे पास 2xy कॉस एक्स वाई। और इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ ये 2 हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम 0 में ले जाएंगे, राइट। कांस्टेंट को आप मत लिखिए, स्टूडेंट y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, राइट, प्लस इसमें ये जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा y कॉस एक्स वाई इंटू डी एक्स होगा। एंड बाकी बची हुई जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें जब ये अंदर जाएगा तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई, है ना, ये आएगा हमारे पास साइन एक्स वाई, क्लियर है, एंड माइनस ये आएगा हमारे पास एक्स कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई, राइट। इसमें इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 0। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो इसमें एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारे पास 10xy। तो इसमें ये आएगा हमारे पास 10xy और ये आएगा y, राइट। इसमें y से y कैंसिल हो रहा तो ये 1/x, और cos xy से तो इसमें यहाँ पे आएगा हमारे पास 1/x हो जाएगा, राइट। इसमें इंटू dx हो जाएगा, क्लियर है। जब आप इसकी बात करेंगे तो आप ये क्या होगा, इसमें y से y कैंसिल और एक x ऊपर बच जाएगा, तो इसमें ये हमारे पास होगा 10xy, क्लियर है। और cos xy से cos xy कैंसिल, और इसमें यहाँ पे x कैंसिल, तो आई थिंक ये आएगा हमारे पास माइनस का 1/y इंटू डी वाई आ जाएगा, राइट। इसमें आप देख रहे हो यार ये हमारे पास m डैश है, ये हमारे पास n डैश है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल m डैश y डेल y निकालेंगे तो इसमें y करेंगे तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव u इंटू वी से होगा। सबसे पहले y को छोड़ेंगे तो इसका आएगा हमारे पास 10xy, इसमें y को छोड़ा और इसका करेंगे तो ये आएगा हमारे पास sec स्क्वायर एक्स वाई अपन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन चूँकि y का रस्म कर रहे हैं तो यहाँ पे x आ जाएगा, है ना, सेक स्क्वायर एक्स वाई, और यहाँ पे कांस्टेंट x आगे आएगा, हम सॉरी बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, राइट। एक मिनट इसको वापस करेंगे। इसमें इसको आप m डैश मान लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें u इंटू वी से होगा। सबसे पहले y को छोड़ा तो ये आएगा हमारे पास 10xy, इसमें मतलब y का किया और 10xy को छोड़ा, राइट। और y को छोड़ेंगे इसका करेंगे तो इसमें ये आएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स वाई, और चूंकि हम y की रस्म करें तो x कांस्टेंट है तो ये x आगे आ जाएगा, राइट। इसी टाइप से जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास x, तो यार यही आएगा, आप करके देख लीजिए, राइट। तो ये दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब इक्वेशन क्या आ रही, एग्जैक्ट आ रही। अब ये एग्जैक्ट आ रही, अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा y, ये आएगा 10xy प्लस का 1/x, और इसमें ऐसी टर्म का इंटीग्रेशन किया जाएगा जिसमें x नहीं आ रहा, तो सुन इसमें x आ रहा तो माइनस 1/y यहाँ पे आ जाएगा इंटू डी वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, सुन सी। सो सुन देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y, और ये होगा हमारे पास log sec xy, और यहाँ पे हमारे पास चूंकि हम x के रस्म करें तो y कांस्टेंट है तो नीचे आ जाएगा। इसमें यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x माइनस का log y इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट ले लो, चलो ठीक है ना। इसमें y से y कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू log sec xy प्लस log x माइनस log y इज इक्वल टू c। ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो यार ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए दे रहा हूँ, और आपको यहाँ पे ये पता लगाना है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे यार, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कैसी लग रही है सीरीज, ये भी आप मुझे बताइए। और लास्ट में मेरी वीडियोज यहाँ पे जाके देख सकते हैं, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने काफी सारे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। जो मेरा नया चैनल है इसमें मैं काफी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड कर रहा हूँ, तो वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मेरे नए चैनल को यहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।